बात करेंगे भारत और ईयू के बीच एफटीए पर। बातचीत लगभग पूरी हो गई है। भारत और ईयू के बीच आज एफटीए पर साइन होने हैं। दोपहर 1:30 होगी औपचारिक घोषणा। पीएम मोदी और उर्सुला वॉन डेर इस दौरान मौजूद रहेंगी। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर। आपको बता दें यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा भी इस दौरान शामिल रहने वाले हैं। लीगल स्क्रीनिंग के बाद ये जो डील है, फॉर्मल डील, इस पर साइन किया जाएगा। समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियान में सहयोग बढ़ेगा। चीन, यूएसए और रूस पर निर्भरता इससे कम होने की भी उम्मीद है। ये डील दोनों पक्षों के बीच ट्रेड इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा देगी। तो अब आज अगर हम बात करें, ये 1:30 का समय तय है औपचारिक घोषणा के लिए। कार और वाइन पर ड्यूटी घटने की चर्चा भी इसमें है। भारत और 27 देशों के समूह यानी कि यूरोपीय संघ के बीच में प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते। एफटीए में कई चीजों पर इंपोर्ट ड्यूटी घटने की संभावना है। वाणिज्य सचिव ने यह बताया है कि समझौता लगभग अंतिम रूप अब ले चुका है। सोर्सेस के मुताबिक कपड़ा, जूते जैसे श्रम प्रधान क्षेत्र में इनके साथ साथ कार, वाइन को भी समझौते में शामिल किया जा सकता है। और इस समझौते के पूरा होने की घोषणा 27 जनवरी को दिल्ली में होने की आज उम्मीद है। लगभग 1:30 का समय तय है। भारत ने, आपको बता दें, कपड़ा, चमड़ा, रत्नाभूषण और हस्तशिल्प के लिए शून्य शुल्क पहुंच की मांग रखी है। दूसरी तरफ ईयू ऑटोमोबाइल्स और वाइन समेत अल्कोहलिक ड्रिंक्स पर ड्यूटी कम चाहता है। समझौते में कई सेवा क्षेत्र में नियमों के ढील में भी संभावना जताई जा रही है। तो 1:30 तस्वीर ये क्लियर हो जाएगी। अब चलिए आपको बता देते हैं जो डील ये होने वाली है, क्या कुछ खास इसमें रहने वाला है। 11.8 लाख करोड़ का ट्रेड डील ये है। लगभग अगर हम बात करें 75.8 अरब डॉलर एक्सपोर्ट की, इंपोर्ट की बात करें तो लगभग 60.7 अरब डॉलर। एफटीए से अब फायदे क्या होंगे वो आप जान लीजिए। भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ोतरी होगी। यूरोप का मार्केट की अगर हम जिक्र करें तो लगभग 450 मिलियन से ज्यादा की आबादी है, 20 ट्रिलियन से बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब भारत का एजेंडा क्या है? अपनी शर्तों पर चूंकि एफटीए होने वाला है, ईयू से एफटीए में कृषि, डेयरी को बाहर रखा जाएगा। एफटीए में ईयू की 95% प्रोडक्ट पर टैरिफ हटाने की मांग है। भारत इसको करीब 90% तक सीमित करना चाहता है। डील के बाद ईयू से भारत का कारोबार बढ़ जाएगा। 136 अरब डॉलर से बढ़कर 200 से 250 अरब डॉलर तक ये हो जाएगा। अब किन प्रोडक्ट्स को फायदा मिलेगा ये जान लीजिए। टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट्स, फार्मा प्रोडक्ट्स, चमड़ा, जूते, जेम्स एंड ज्वेलरी, आईटी और सर्विस सेक्टर में फायदा होगा। तो देखिए, मदर ऑफ ऑल डील का अगर हम जिक्र करें तो ईयू में औसत टैरिफ लगभग 3.8%, गारमेंट और ज्वेलरी पर 10% टैरिफ। एफटीए से टैरिफ या तो कम होगा या तो हट जाएगा। कपड़ा, ज्वेलरी, दवा, मशीनरी का जो बाजार है वो और बेहतर होगा। ऑटोमोबाइल, मशीनरी, एयरक्राफ्ट और केमिकल में निवेश भी इससे बढ़ेगा। दोनों तरफ के निर्यात और निवेश संबंध जो है वो यहाँ पर मजबूत होंगे। इंडिया ईयू एफटीए इम्पैक्ट को भी आप समझिए। समझौता 2 अरब आबादी को कवर करेगा। ग्लोबल जीडीपी के चौथाई हिस्से को भी ये जोड़ेगा। भारत की अब तक की सबसे बड़ी ट्रेड डील है और ईयू की चीन और अमेरिका पर निर्भरता भी कम होगी। इसी के साथ साथ 20 साल के नेगोशिएशन के बाद ये डील हो रही है। अब आप समझिए कि क्या है मदर ऑफ ऑल डील। वैश्विक अर्थव्यवस्था में संतुलन लाने के लिए मदद करेगा। ईयू दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड ब्लॉक है, भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था है। दोनों साथ आएंगे तो 200 करोड़ का जो बाजार है वो भी बनेगा और ये डील दुनिया की 25% जीडीपी को कवर करेगी। दुनिया अमेरिका और चीन के विकल्प ढूंढ रही है और ये जो डील है वो भारत को चीन की जगह बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकती है। यूरोप के साथ व्यापार तेजी से बढ़ेगा और पिछले साल भारत और ईयू का जो व्यापार है वो 12.5 लाख करोड़ रुपए रहा है। एफटीए के बाद दोनों देशों को एक दूसरे के बाजारों में ज्यादा पहुंच भी मिलेगी और व्यापार के दोगुना होने की उम्मीद है। अब आप ये भी समझिए कि मदर ऑफ ऑल डील से भारत को क्या फायदा होगा। भारतीय जो कपड़े, जूते, लेदर प्रोडक्ट पर लगने वाली 10% ड्यूटी है वो या तो कम या तो खत्म हो सकती है। भारतीय गारमेंट, लेदर और फुटवेयर सेक्टर का अगर हम जिक्र करें तो इससे फायदा होने वाला है। फ्रांस, जर्मनी जैसे जो ईयू देश
भारत में डिफेंस फैक्ट्रियां लगा सकते हैं और इसी के साथ साथ भारतीय हथियार कंपनियों को ईयू के डिफेंस फंड्स तक पहुंच मिल सकती है। फार्मा और केमिकल सेक्टर का अगर हम जिक्र करें तो इसमें भारत को जो व्यापार है हर साल 20 से 30% तक यहां बढ़ सकता है। दवाओं की मंजूरी और नियम जो है वो आसान होंगे। यूरोप के अगर कार्बन टैक्स का हम जिक्र करें तो भारत को राहत मिलने की उम्मीद है, जिससे स्टील, एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन जैसे सेक्टर है इन्हें बहुत फायदा होगा। भारत में यूरोप की जो शराब, कारें और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है वो सस्ते मिल सकते हैं, क्योंकि उन पर लगने वाला जो भारी टैक्स है वो यहाँ पर घटेगा। तो जाहिर तौर पर ये जो डील है वो काफी ज्यादा फ्रूटफुल होने वाली है।